अगर सेल ना हो तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। सेल लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बनी होती है। तो व्हाई सेल इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो देखिए, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इन जैसे लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन सेल के अंदर होते हैं, इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। देखिए, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेल थ्योरी के ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या ज्यादा सेल से बने होते हैं। सेल लाइफ की बेसिक यूनिट होती है और नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। बात करें सेल्स के टाइप की, तो सेल्स 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस और प्लांट्स। तो सेल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेनली 3 चीजों से: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक पार्ट होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर जिसमें डीएनए होता है। अगर बात करें ऑर्गेनील्स की, तो सेल के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स है: माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यहीं बनते हैं एटीपी, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देखिए, सेल छोटा होता है पर पूरी लाइफ का बेस होता है। डिटेल लेक्चर में हम सेल के हर पार्ट, फंक्शंस और एग्जाम्स क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, सो डोंट मिस इट। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।